सरीना ईसा के घर के अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग जाके बैठ रहे हैं और उसको धमकियां दें, तो ये कौन सी मुल्क के अंदर, कौन से माशरे के अंदर इन बातों को बर्दाश्त किया जाएगा। हमारे ये जो दोस्त हैं, हमारे जो बदकिस्मती से 70 साल से हमारे कज़ा व क़दर के मालिक हैं, वो सीख नहीं रहे। उनको बार बार दुनिया ने रिजेक्ट किया है। उनके बशर की सरहदों पे एक अज़ली दुश्मन बैठा हुआ है। उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है। उनको उस दुश्मन को भी हमारे मुल्क के हिस्से काट ले तो भी उसको दोस्त बनाने के लिए एक लम्हा भी ज़ाय नहीं करते और अपने मुल्क के लोगों को ग़ुलाम बनाने का ये शौक़ जो उन्होंने पाल रखा है, ये बहुत महंगा शौक़ है। अब ये ग़ुलाम जाग गए हैं और वो उनसे पूछते हैं कि भाई आपने हमें दिया क्या है? आपने हमारा सब कुछ लूटा है, हमारी आज़ादी को लूटा है आपने, हमारे वसाइल को लूटा है आपने। मैं जब बात करता हूँ, मैं हकीकत ये है कि मैं एक जब आजकल बातें की जाती हैं, मैं अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ कभी हो ही नहीं सकता। बेशक मुझे कोई कहे कि ये राइटिस्ट है तो मैं राइटिस्ट भी कहला लूँगा, लेकिन मैं अपनी फ़ौज को प्यार करता हूँ। सिर्फ नूरजहाँ का पिछले दिनों इन्होंने लगाया कि ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, तू लब्धी फिरे बाजार कुड़े। मैं वो सुन के सारी रात अपने नौजवानों के से मोहब्बत के अंदर सारी रात में रोता रहा था। क्यों? मुझे अपनी फ़ौज से प्यार है, लेकिन मुझे अपनी फ़ौज का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाएगा और उसकी मैं वजाहत देने को भी तैयार नहीं हूँ। अगर वो दुश्मनी है तो वो दुश्मन मैं हूँ। मैं अपनी फ़ौज को इतना गैर महज़ब नहीं देखना चाहता। उसने हमारे मुल्क को बचाना था। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे मुल्क को गवा दिया और अब घर के वसाइल पे भी काबिज़ हो चुके हैं। अब पैसे नहीं हैं। मेरे भाइयों, मेरे कोर कमांडरों, समझ नहीं आ रही है आपको? 55% आपकी तनख्वाहों का कर्जा लेना पड़ता है। अमेरिका अगर राज़ी होगा तो आपकी तनख्वाह देगा। IMF क्या है? उन्हीं मुल्कों का एक बनाया हुआ अदारा है। एक हमारे तमाम वसाइल पर कंट्रोल करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि वह हट जाओ पीछे। अब हमें सांस लेने दो, हमारा गला मत दबाओ, फैसला करने दें इमरान खान को भी। अगर आप उसके फैसले करते करते उसको तहफ़्फ़ुज़ देते देते अब आप सोचते हैं कि आपने क्या किया है। मुझे तो ना आप पसंद करेंगे, मेरी पार्टी वाले भी, वो सारे सोचते होंगे कि अब हमारी कहीं सुलह की बात भी चलती है तो ये भाई बीच में बोल पड़ता है
हमारे लिए मसाइल पैदा करता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं किसी अपनी दोस्तों के लिए या अपनी पार्टी के लिए मुल्क के जो मुल्क बेचा जा रहा हो, मैं खामोश रह सकता हूँ। ये नवाज शरीफ ने भी कौम की वो ज़बान बोला है। आज हर बंदा, मैं देहात के गाँव के अंदर से बैठ के बात कर रहा हूँ, अगर मुझे आपने, मैं अकेला होता हूँ, देहात है, लोग तो मुझे तल के तेल के अंदर तल के खा जाएं कि तुम हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हो। वो आके मुझे मुबारकबाद देते हैं। जिधर जाता हूँ मेरे पूरा शहर मुल्तान, हर शादी, हर इज्तिमा के अंदर मुझे कहते हैं जी कमाल कर दिया आपने, हमें हमारी ज़बान आप हैं। तो मैं तो खुश हो जाता। ये कोई खुशी की बात नहीं है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, बल्कि लोग मुझे कहते कि यार आप तो जर्नैलों के खिलाफ बोलते हैं। इसके बजाय मुझे वो हीरो समझते हैं। ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही। अगर अपनी फ़ौज को बुरा भला कह के कोई हीरो हो जाए, खुदा न करे कि ऐसा हो, लेकिन ये हो रहा है। पूरी कौम खड़ी हो गई है, सिर्फ एक थोड़ी सी इस खड़े पानी के अंदर पत्थर फेंकने की देर है। मेरी एस्टेब्लिशमेंट, आपका वजूद तक मिट जाएगा, कहीं नजर नहीं आएंगे। जो लूटा है वो तो आप लोगों ने लूटा है, जो आज तक लूट रहे हैं वो भी आप लूट रहे हैं। तो इसलिए मेरी कोई इसको दुश्मनी ना समझे। ये मैं आपका बाप हूँ, मैं अपने जर्नैलों का भी बाप हूँ। बेशक मुझे गालियाँ दे लें, उनका मैं बाप हूँ, तो मैं उनकी बदहाली देखूंगा। मैं उनको, मेरी यकीन मानिएगा, मेरी इन आँखों की कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने रूस के जर्नैलों को रूस की गलियों पे खड़े होके भीख मांगते देखा है। गले में तख्ती भी लटकाई हुई थी कि हम अफगानिस्तान के अंदर रूस के लिए हमने जंगें लड़ी हैं, हमें भीख दो। ये मैंने देखा है मास्को की गलियों में। इसलिए मैं कहता हूँ उस हद तक मत जाओ। हमारे नौजवान जो है उसकी पूरी प्राइड होती है जब उसको कौम सलूट करती है। मैं तो नूरजहां के वो बच्चों की ऊपर के पुत्र हटाते नहीं मिलते। मेरा तो कोई बच्चा नहीं है फौज में, मेरे दूर तक रिश्तेदारों में भी कोई फौज में नहीं है, लेकिन वो सारे मेरे बच्चे नहीं हैं, वो मेरे बेटे हैं। आप भी मेरे बेटे हैं। लेकिन ये जो शिकायत लिखी हुई है जिनके चेहरों पे, उन रिटायर्ड जनरलों से गालियां दिलाते हो कौम को। शर्म करो यार, कोर कमांडर हो, तुम्हारे में मुल्क को बचाने के बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं। कोर कमांडर होना थोड़ी बात है, सिर्फ उसके प्लाटों के हिसाब से नहीं मैं कह रहा। प्लाट तो आपको बेशुमार मिलते हैं, आने का मिलता है, जाने का मिलता है, डीएचए खोलने का मिलता है। वहाँ जो एक एक अरब की फाइलें आपको दे दी जाती हैं। मैं उसको भी नहीं रो रहा। मैं कहता हूँ जो दिन आपके आने वाले हैं मैं उसको रोता हूँ, जब मेरे मुल्क के कमांडर इन चीफ सारे के सारे मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आप मुझसे कोई बात पूछ लें,
कोई मेरे साथ बैठ के शर्त लगा दे 1 साल बाद ये मुल्क के अंदर नहीं होना, क्यों नहीं होना? क्योंकि इतना ज़्यादा वज़न उठा लिया है उसने कि वो आज कौम के फैसले कैसे करेगा। हमें कुछ करने दो, अपने तौर पे फैसले करने दो। अगर यही असेंबली बैठी है, इसको भी पूरा चलने दो। इमरान खान को भी मैं कभी उसके यहाँ तक नहीं गया, तुम लाए थे, हमने फिर भी कबूल कर लिया हुआ है। 5 साल तक बैठने दो उसको, क्या हटाने की ज़रूरत है? आप बहरान पैदा ना करें। बहरान पैदा करके फिर और कोई आदमी बिठाएं तख्त पे जो आपकी ज़बान बोले, जो आपका कठपुतली हो। ये तमाशा छोड़ दें यार। कठपुतली को बिठाने का, उतार देने का, धक्का दे देने का, बिठाने का, यार ये काम आपका नहीं है। जो आइन में नहीं है लिखा हुआ, उससे पीछे हट जाओ। आइन को छेड़ने के लिए आगे जाओगे तो नहीं बचोगे, तुम्हारी औलादें भी नहीं बचेंगी। वो काम ना करो। वो मेरे बेटे हैं, उनका मुस्तकबिल तो ख़राब ना करो। लेकिन नहीं, तुम समझते हो हम अभी तक अकेले कोला में हमें हिंदुस्तान से बात हम कर सकते हैं, अमेरिका से हम कर सकते हैं, अबू धाबी से हम कर दे, आगे बैठ जाते हो। मैं तो हैरान होता हूँ जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं, मईशत दान हैं, पता नहीं कितनी डिग्रियाँ इन्होंने कर ली हैं। हर इल्म की इनके पास PhD है। जो कमांडर इन चीफ है वो हर फील्ड का, हर मजमून का PhD है। जो उसको ना माने वो गद्दार है। हम गद्दार हैं, लेकिन चलो हम तो मान लेते हैं कि आप PhD है हर चीज़ के। यार खुदा का, दुनिया हंसती है तुम पे, दुनिया मजाक उड़ाती है तुम लोगों का। आप इस तरीके से मैं बार बार कहता रहूँगा, मेरी आवाज़, मुझे दुख होता है। ये ईसा सरीना ईसा के घर के बात सुन के मुझे तकलीफ हुई है। अभी बांग्लादेश आपके सामने खड़ा है बन के 50 साल के अंदर। तुमने तो उसको धक्के दे के निकाला है, मेरे सामने निकाला है। जनरल न्याजी ने निकाला है और उसको याह्या खान ने निकाला है। तमाम जर्नैल उस वक्त जो थे, कोई बेशक बुरा भी माने, मुझे कोई परवाह नहीं। जनरल उमर वज़ीर आज़म थे याह्या खान के। तो आप तो अभी तक हर चीज़ मैं बात करूँगा तो समझा ये जाएगा कि हमारे खिलाफ बोल रहा है। नहीं, मैं कहता हूँ कि ये जो आपने खेल रहे हैं और बस नहीं कर रहे, तो ये खेल अब इसका पासा पलटने वाला है। ये कौम आपको तलाश कर के जाके बदला लेगी, पूछेगी कि तुम्हारे बड़ों ने भी ये क्या था हमारे साथ। खुदा क्या हर नाम माने, पीछे हटे। उन लिमिट्स के अंदर पीछे हटेंगे तो कुछ हमारी सांस ऊपर आएगी, वरना हम यही आपके सामने बैठे होंगे। मैं मानता हूँ इस बात को कि जो सिविलियन लीडर्स हैं उन्होंने भी जमहूरियत नहीं दी और देंगे भी नहीं, क्योंकि जब उनको आप मारते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं, वो शहीद होते हैं, वो जलावतन होते हैं, तो सियासत में फिर जब वापस आते हैं तो कौम उन्हीं को तमाम अख्तियारात दे देती है। ये भी नहीं पूछते कि जनाब आपने
हमारी कैबिनेट की मीटिंग क्यों नहीं की? आप असेंबलियों में क्यों नहीं आते? वो पूछते ही नहीं है, क्योंकि आपने इतना मारा होता है उनको, कौम पूछती नहीं है। और ये बात सुन लें कि इस मुल्क में या दूसरे मुल्कों में जितना भी मारोगे, लोग उन्हीं के बच्चों को बनाएंगे, उनकी सलाहियतें नहीं देखेंगे। आखिर वजह क्या है? बच्चों को नाम भी बनाएं तो दूसरी दवा बेनज़ीर को बनाएंगे, तीसरी दवा बनाएंगे मियां नवाज शरीफ को, तीसरी दवा बनाएंगे, चौथी मरतबा बनाएंगे। देख लेना कि मियां नवाज शरीफ का रास्ता रोक नहीं सकते आप लोग। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अब खुद अंदर सब्र पैदा करो, लूट मार से भी तौबा करो। हाँ, अगर हमने कुछ किया है, मुझे तो, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे तो अकाउंटेबिलिटी करो। मेरे घर का ज़मीन के अंदर आके तुम गिरा जाते हो मेरे घर को। तुम रोज़ाना अब भी जो तकलीफें दे रहे हो देते रहो, लेकिन वो आप जो कुछ भी करें, आना उन्हीं लोगों ने है, उन्हीं सियासतदानों ने आना है। तो पाकिस्तान के पल्ले भी कुछ रहने दो। अब ये जो भी कुछ हो रहा है, आप IMF के पास जो कुछ आप बेच रहे हैं, पूरा मुल्क तो बेच दिया आपने, एक एक चीज बेच दी है आपने। सियासतदानों ने नहीं बेची, अभी उनको वोट आपने इकट्ठे करके देने हैं इसको पास कराने के लिए। तो ये काम आपका नहीं है, आदमी इकट्ठे करके दे दो। मैं तो कहता हूँ मियां नवाज शरीफ को भी क्यों इकट्ठा करके दो? बाबा, तुम्हारे ये काम नहीं है। मियां नवाज शरीफ को वो अपने जोर पे आएगा, अपनी हिम्मत के साथ आएगा, और जो अब जितना शदीद आपके खिलाफ बोलेगा वही लीडर होगा। कौम कहती है, अब मैं बोल रहा हूँ तो लोग सोचते हैं यार ये बड़ा साफ तरीन आदमी है, कुछ होता तो पकड़ ना लेते। और वाकई यही है कि मुझे पकड़ सकते हो, भाई तुम्हारी जरूरत ही नहीं है मुझे गिरफ्तार करो, कर नहीं सकते। हमारा हर वो लूट मार की सिंबल बन गया है। क्यों करते हो ये? कि इस मुल्क के ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि 70 साल तक फौज एस्टेब्लिशमेंट पहले ये ब्यूरोक्रेसी थी। भाई कायद आजम को, बीमार शख्स को आप तुरबत पे उठा के ले गए, और जब वापस लाए ड्रेग रोड पे, वही वो उसने जान दे दी। वहाँ पे कौन सा सेनेटोरियम था तुरबत के अंदर? कोई टीबी का वहाँ पे इलाज हो रहा था, या वहाँ कोई एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठे हुए थे? आज तक वहाँ डिस्पेंसर नहीं है। तो तुम उस वक्त लेके गए कायदे आज़म को, साइड पे करके मुल्क को संभाल लिया आपने। कश्मीरियों के साथ जो जुल्म तुम लोगों ने किया है, इंडिया तो था दुश्मन, वो तो है दुश्मन, लेकिन उसको भी फैसिलिटेट कर दिया आपकी पॉलिसियों ने। अब वो हजम कर गया है कश्मीर को। इमरान खान तो अमेरिका में वाकईतन सौदा करके आया है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम किस दवा की किस दर्द की दवा हो तुम? खुदा के लिए मैं ये बातें खामोश हो जाता हूँ। आज मैं 16 दिसंबर के बाद फिर मजबूरन बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है, अब लोग कह रहे हैं जी वो पीछे हट गए हैं। पीछे कहाँ हट गए हैं?
हतमी फैसले तो वही कर रहे हैं, यही हमें नहीं चाहिए। हम खुद हम अपने फैसले करेंगे सियासत के, जमहूरियत के। जब तक आप टांग अड़ाते रहेंगे, वक्त आएगा कि आपकी तनख्वाहें भी कम करनी पड़ेगी, आधी आधी तनख्वाह। और भाई जनरल रावत वहाँ पे रिटायर हुआ है ना, हमारा दुश्मन मुल्क का, 3 लाख निकले हैं उसके अकाउंट में, एक ही अकाउंट है। यहाँ परवेज मुशर्रफ साहब का एक ही अकाउंट है, अरबों खरबों रुपए। और किस कमांडर इन चीफ के अरबों खरबों रुपए बाहर नहीं है? किसके? यार खुदा के लिए, ये मुल्क की तरह गरीब था नहीं, गरीब आपने बना दिया है। ये मुल्क की तरह बेबस था नहीं, जितना बेबस आपने बना दिया है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।